Hello everyone, welcome to English World. Today I am going to discuss about the exam pattern of class 10th UP बोर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत ही जल्द बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में एग्ज़ाम कैसे होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है वो कैसा आता है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। और इंग्लिश में एक ही क्वेश्चन पेपर होता है, वो कितने मार्क्स का होगा? 70 मार्क्स का होगा, और बाकी 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में आपको 20 MCQs मिलेंगे, मतलब 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो एक नंबर के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिलेंगे, जो आपको किस में करने रहेंगे? OMR पे करने होंगे, ठीक है। आपको OMR शीट मिलेगी, आप उसमें पार्ट ए के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एंड पार्ट बी कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। आपको एग्ज़ाम में जो कॉपी मिलेगी, आपको ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन उसी में करने रहेंगे। अब हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ये किस पोर्शन से आएंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो मिलेगा वो शॉर्ट अनसीन पैसेज का मिलेगा। आप पैसेज को रीड आउट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 के आंसर इसी पैसेज से करेंगे, ठीक है। तो ये कितने नंबर का होगा? ये 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में क्या होगा? इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन कहाँ से हो सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के हो सकते हैं, टेंस के हो सकते हैं, आर्टिकल्स के, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के हो सकते हैं, और स्पेलिंग्स के। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 ग्रामर बेस्ड होंगे, और ये भी एक नंबर के होंगे, तो ये पोर्शन भी 5 नंबर का हुआ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 में क्या होगा? इसमें एक शॉर्ट पैसेज आएगा। ये शॉर्ट पैसेज कहाँ से आएगा? आपकी प्रोस की बुक का होगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट पैसेज को हम पढ़ेंगे और 9 और 10 के आंसर इसी शॉर्ट पैसेज से देंगे। ये भी एक नंबर का होगा, यानी कि 2 नंबर का ये पोर्शन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 और 13। 11-13 में क्या आएगा? 3 MCQ बेस्ड ऑन द लेसन्स फ्रॉम प्रोज। यानी कि आपको जो प्रोज की आपकी बुक है उसके पीछे आपने देखा होगा MCQs दिए होते हैं, तो ये MCQ वहीं से पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे आते हैं। इसमें भी क्या होगा? एक शॉर्ट पैसेज आएगा, वो भी कहाँ से आएगा? पोइट्री से। यानी कि आपकी जो पोइट्री की बुक है वो शॉर्ट पैसेज उसी से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के आंसर इसी पैसेज को पढ़ना है और इसी से करना है। फिर ये भी एक नंबर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20। अब 16 to 20 यानी कि ये 5 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? ये 5 क्वेश्चन भी MCQ बेस्ड होंगे, लेकिन ये MCQ कहाँ से आएंगे? आपकी सप्लीमेंट्री की बुक से, जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे आएंगे, ठीक है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आप इनको काउंट करेंगे तो ये पोर्शन 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। ये पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको जो कॉपी मिलेगी आपको उसी पे ये करने होंगे, और पार्ट ए हम कहाँ पे करेंगे? OMR शीट पे फिल करेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा वो उसी OMR पे फिल कर देना है। फिर अब हम देखते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 1 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि पार्ट बी में भी आपको एक शॉर्ट अनसीन पैसेज मिलेगा, और उसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज पढ़ के लिखने होंगे, एंड उसमें एक क्वेश्चन जो होगा उसका मीनिंग पूछेगा। उसमें एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है, या फिर लिख के आएगा ऑपोजिट वर्ड बताइए, ठीक है। तो ये जो लिखने वाले क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होंगे? वो 2 नंबर के होंगे, और वोकैब वाला 1 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा? लेटर या एप्लीकेशन, ठीक है। ये कितने नंबर का मिलेगा? ये 4 नंबर का। आपके टॉपिक में जो भी लेटर और एप्लीकेशन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद क्या मिलेगा, पैराग्राफ, आर्टिकल्स, ठीक है, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। ये पैसेज जो होगा इसमें क्या होगा, ऐसे वगैरह होंगे, ठीक है। तो ये कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का आएगा ये। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, यानी कि 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो किस पे बेस्ड होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे, और नेक्स्ट क्या होगा, पंक्चुएशन पे, ठीक। ये कितने मार्क्स का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा, तो ये टोटल 6 हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, आपको एक पैसेज मिलेगा, शॉर्ट पैसेज, जो हिंदी में होगा, लेकिन आपको उसको किस में ट्रांसलेट करना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और ये 4 मार्क्स का होगा। अगले पोर्शन पे आते हैं, अगला लिटरेचर बेस्ड होगा, ठीक। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच बेस्ड ऑन प्रोज, यानी कि आपकी जो प्रोज की बुक है उससे आपको 2 शॉर्ट आंसर्स करने को आएंगे। ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, ठीक है, पहले पोर्शन में 2, सेकंड पोर्शन में 2, इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर ये लिखा है ना, तो 4 में से आपको कोई 2 करने होंगे। ये किस पे बेस्ड होंगे, प्रोज पे बेस्ड होंगे, और ये इनका आंसर कितने वर्ड्स में होना चाहिए, 30 to 40 वर्ड्स में, और ये कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का, ठीक। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स बेस्ड ऑन प्रोज। फिर से प्रोज से एक क्वेश्चन आएगा, वो कैसा क्वेश्चन होगा, वो लॉन्ग आंसर होगा, कितने वर्ड्स में, 60 वर्ड्स में हमें करना होगा, ये भी 4 मार्क्स का आएगा। अब देखिए, 1 लॉन्ग आंसर जो करना है ये भी ऑप्शन में होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। एक और शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा, वो किस पे बेस्ड होगा, वो पोएट्री पे बेस्ड होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो आप शॉर्ट आंसर लिखिए पोएट्री वाला, या फिर 4 लाइन पोएम, ठीक है, या तो पोएम या तो क्वेश्चन आंसर, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, और ये कितने मार्क्स का होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सेंट्रल आइडिया, आपको अपनी बुक में जो भी सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, ठीक है, वो पढ़ना होगा, ये 3 नंबर का होगा। फिर आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री, फिर आपकी सप्लीमेंट्री की बुक से एक शॉर्ट आंसर आएगा, ये भी 3 मार्क्स का होगा। फिर उसी सप्लीमेंट्री की बुक से आपको एक लॉन्ग आंसर करने को आएगा, ये भी 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। अब एक बार चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला, फिर आता है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो 2 पार्ट में है, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन। फिर अगला चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये भी 3 पार्ट में है, बेकर फ्रॉम गोवा, देन कूर्ग, एंड लास्ट टी फ्रॉम असम। इसके बाद आता है मिशबिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल। अब हम कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अ लेटर टू गॉड, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, नेल्सन मंडेला की भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, 2 स्टोरीज से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रॉम द डायरी ऑफ इन फ्रैंक से भी क्वेश्चन पूछता है, इस वाले पोर्शन में कूर्ग से और टी फ्रॉम असम से पूछता है। इधर हम देखते हैं तो मैडम राइड्स द बस से भी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, सरमन एट बनारस से भी पूछता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पढ़ना तो वैसे हमें सब है, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पोइट्री पे। पोइट्री का पहला चैप्टर कौन सा है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम अमांडा। फिर आता है द ट्रीज, उसके बाद है फॉग, फिर आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन फ्रॉम एन ग्रेगरी। अब पोइट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, किससे हमेशा पूछते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया हमेशा पूछता है,
फायर एंड आइस भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अ टाइगर इन द जू, इधर अमांडा और इधर फॉग। ठीक है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, इतने सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई मिल जाएगा। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर है? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ट्रिकी वाला। फिर है द थीव्स स्टोरी, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे भी पूछता ही है। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से भी कभी कभी पूछ लेता है। द नेकलेस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भोली, इससे भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। फिर लास्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव द अर्थ। ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम में पढ़ना तो सारा कुछ है, लेकिन ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।